हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चित्ररथ गंधर्व की साधना आज मैं आपके लिए लाया हूं। कई लोगों ने फ़ोन करके हमसे मांगी कि चित्ररथ गंधर्व की साधना डालो गुरुजी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लीजिए चित्ररथ गंधर्व की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे जो प्रियजन हैं या जो मेरे प्रियजन भविष्य में बनेंगे, उनको मैं प्राणों से ज़्यादा प्रेम करता हूँ और आगे भी करूँगा। भाई बहन चाहे कोई भी हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम हमारे द्वारा पाना चाहते हैं या सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम मुझे देना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, यदि आप सनातनी हैं या आप अध्यात्मवादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, आप हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, विश्व में, देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठाइए और हमारे संगठन में जुड़िए। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। हमारा आपका सबका संगठन कृष्णा दल, सबका हल कृष्णा दल। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है और था भी। दुर्भाग्यवश सनातनी पद्धतियां नष्ट कर दी गईं। इसके कारण लोग सनातन में समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं सभी समस्याओं का, और अन्य मजहबों में सनातनी पद्धतियों से निकाल के, तोड़ मरोड़ करके वो विद्याएं अन्य मजहबी तरीके से पेश की गई। जैसे आपको उदाहरण दे दूं, आजकल बहुत होता है टारो, एक लोग टारो करते हैं, रेकी की जाती है। तो ये सब क्या है? ये ईसाई सभ्यता से मिलान करती है, जबकि ये सनातनी विद्याओं से ही निकाली गई है। रेकी की विद्या और टारो की विद्या, हीलिंग की विद्या, ये सब सनातनी विद्याओं का ही एक सबसे निम्न क्वालिटी का ये ज्ञान है सनातन में। सनातन में इससे बहुत ज़्यादा सर्वोच्च क्वालिटी का यानी ज्ञान हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और संसार का, जो कि सनातन को कमज़ोर लोगों ने किया और सनातन को मिटाने का प्रयास किया, जो आजकल रेकी और टारो और हीलिंग तक ही सीमित रह गए लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन में ऐसी सी विद्याएं थीं जो कि मात्र कह देने मात्र से, मात्र सोच लेने मात्र से प्रकृति बदल जाती थी। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी ऊर्जाएं बदल जाया करती थीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज मैं चित्ररथ गंधर्व की साधना आपको बताने जा रहा हूँ, ये चित्ररथ कौन है? चित्ररथ वो हैं जो अर्जुन एक बार कन्नौज क्षेत्र में जहाँ थे, कन्नौज जिले में गंगा के किनारे, और वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व ने उनको दर्शन दिए थे और मांगने पर यानी घोड़े दिए थे, 100 घोड़े। अब वो
घोड़े ऐसे थे कि मन से भी ज़्यादा गति तेज थी उन घोड़ों की। आजकल कोई इतना वैज्ञानिक नहीं है जो ऐसी कोई मशीन बना ले जो कि मन से भी ज़्यादा तेज चल सके, लेकिन चित्ररथ के पास और भी घोड़े रहे होंगे। उन्होंने केवल 100 घोड़े अर्जुन को दिए थे और वो 100 घोड़े रथ में जुटते थे। रथ इच्छा अनुसार छोटा और बड़ा हो जाया करता था। तो जिन घोड़ों को देने वाले वो हैं चित्ररथ गंधर्व। चित्ररथ गंधर्व की कृपा से सभी प्रकार के वाहन का सुख प्राप्त होता है, भूमि का सुख प्राप्त होता है और राज्य तक प्राप्त हो सकता है, विजय प्राप्त होती है सभी जगह पर चित्ररथ गंधर्व की साधना से। चित्ररथ गंधर्व की साधना कैसे करें और कहाँ करें? देखिए मेरे भाई बहनों, चित्ररथ गंधर्व की साधना गंगा के किनारे सबसे उत्तम होती है, या फिर अपने आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, बाग बगीचा कहीं भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठ जाएं, फिर लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल हकीक की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण कर दें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें और मार्जन का 10 ब्राह्मण भोजन करा दें। यानी ब्राह्मणों को भोजन करा दें या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें। वैसे अगर ऐसे ब्राह्मण मिल जाएं जो ब्राह्मण भी हों और जिनमें वीरत्व भी हो, जो वीर ब्राह्मण हों, पराक्रमी ब्राह्मण हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो ज़्यादा उत्तम होगा इस साधना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, चित्ररथ गंधर्व की साधना से आपको संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चित्ररथ गंधर्व ना कर सकें। बहुत लोगों ने फ़ोन करके मांगा, कुछ प्रिय भाई बहनों ने कमेंट भी किया था, 1-2 भाई बहनों ने, और कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे सब्सक्राइबर, जिनकी आयु अभी बहुत कम है, लेकिन वो पूर्व जन्म से महान आत्मा हैं और पूर्व जन्म से हमारे शिष्य एवं हमारी शिष्याएं रह चुके हैं, जो अभी मुझसे मिले नहीं हैं, जिनकी आयु बहुत कम है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1-2 साल के हैं, भविष्य में मिलेंगे और इस जन्म में भी मेरे वो लोग शिष्य बनेंगे, शिष्याएं बनेंगी, जिनकी आयु अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12, 15, 14 साल है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो युवा अवस्था में हैं और वृद्धावस्था में भी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई, जो पूर्व जन्म से हमारे शिष्य होकर के और बेचारे भटक रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई ऐसे प्रश्न आए जिनको मैं एक एक करके उत्तर नहीं दे सकता, तो मैंने सोचा वीडियो में दे दूँगा। कोई चिंता की बात नहीं, जो हमारा है शिष्य शिष्या कोई भी, वो मुझे प्राप्त हो ही जाएगा, और जो हमारा नहीं है, जो उसकी तो खैर मैं कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई चिंता की बात नहीं। आप दीक्षा 1 साल बाद लें, 1 महीने बाद लें, 10 साल बाद लें, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मैं दीक्षा कभी बेचता नहीं, दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। कभी मैंने किसी भी प्रकार की दीक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया और भविष्य में भी नहीं लूँगा। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। योग्य गुरु मिलना सतयुग त्रेता द्वापर में भी कठिन था, लेकिन कलयुग में योग्य शिष्य मिलना भी कठिन है। हमारे शिष्य 27,011 थे, अब और बढ़ गए, इससे भी ऊपर हो गए शिष्य शिष्याएँ, लेकिन योग्य कितने हैं शिष्य शिष्याएँ वो मैं जानता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुगलिया शासन में काफ़ी सनातनी पद्धतियाँ नष्ट कर दी गईं, जिनका ज्ञान गुरु के चरणों की कृपा से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान देने की कोई क्षमता नहीं, मैं तो एक संसार में सबसे छोटा प्राणी, तुच्छ प्राणी, लेकिन गुरु की कृपा से
सर्वोच्च ज्ञान आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। कुछ लोग मुझे अहंकारी भी बोलते हैं। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं संसार का सबसे छोटा व्यक्ति अहंकार किस बात का करूंगा? मैं तो आप सबका सेवक हूं। सेवा का भी मौका ना दो तो फिर वो मैं अपना दुर्भाग्य कहूं कि आपका दुर्भाग्य कहूं, मुझे नहीं पता। मेरे प्रिय भाई बहनों, चित्ररथ गंधर्व की साधना में आप देसी घी का दीपक जलाएं और पंचमेवा की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद, चाहे मिक्स कर लें पंचमेवा और मिठाई खोया की, कोई दिक्कत नहीं। और फल चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं, ज़्यादा अच्छा होगा, अनार इत्यादि। फूल लाल चढ़ाएं और आसन इसमें ऊन का रहेगा। अगर ऊन का मिल जाता है तो प्योर ऊन का तो सर्वोत्तम है। और वैसे आप अश्व चर्म का भी आसन प्रयोग कर सकते हैं इस साधना में, अश्व चर्म का। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका जाप घोड़े के दांत की माला से भी हो सकता है, लेकिन जान लेके नहीं, जो अपनी मौत से मर जाता है उस घोड़े के दांत की माला से इनका जाप हो सकता है। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है और माला भी जागृत प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है साधनाओं में। आसन भी जागृत होना चाहिए। ये तकनीकियां केवल गुरु जानते हैं। पहले ज़माने में ऋषि मुनि आपने देखा होगा यज्ञ में और जप में प्रकट कर लेते थे देवी देवताओं को। तो क्या था, उनके गुरुओं द्वारा मालाएं, आसन इत्यादि जागृत प्राण प्रतिष्ठित हुआ करता था, तभी वो देवी देवताओं को प्रकट कर लिया करते थे। आजकल ना जाने कितने लोग ऐसे हमसे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मैंने 1 करोड़ जाप कर लिया, कोई कहता मैंने 50 लाख जाप कर लिया, कोई कहता मैंने 1.25 लाख जाप कर लिया, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कैसे होगा? बिना दीक्षा के किया तो कहाँ से होगा? और फिर माला जागृत होनी चाहिए और सतगुरु भी पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं, गुरु बनना बहुत कठिन है, लेकिन आजकल लोगों ने गुरु बनना सबसे सरल समझ रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।